फिजिक्स ग्रेड 10 FPISC सब डोमेन थर्मल एक्सपेंशन हम लोग पढ़े थे ऑफ डोमेन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आज का हमारा एसेल हमसे कहता है एनालाइज द एप्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एप्लीकेशन और कॉन्सिक्वेंसेस में फ़र्क क्या है, ताकि हम लोग 2 से 3 एप्लीकेशंस बताएं और 2 से 3 हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस बता सकें। तो एप्लीकेशंस जो होती हैं वो इंटेंशनल होती हैं, यानी आप लोग सोचते हो कि आप लोग किस तरह इस जो आप लोगों ने एक चीज़ दरियाफ्त की, आप लोग उसे किस तरह यूज़ कर सकते हो, इंटेंशनल होती है। और आप लोग इसे यूज़ कर रहे होते हैं, यानी आप लोग उस जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा होता है, आप लोगों ने न्यू डिस्कवरी की होती है, आप लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं इन योर डेली लाइफ। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, ये अनइंटेंशनल होते हैं और ये प्रॉब्लमेटिकल होते हैं, यानी आपको एक प्रॉब्लम आई, आपको एक प्रॉब्लम आई, ठीक है, सामने, और फिर आप लोगों ने देखा कि वो प्रॉब्लम किस बेस पे आ रही है, उसके पीछे फिनोमिना क्या है। और जब आप लोगों को फिनोमिना पता चला तो आप लोगों ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने उसे यूज़ किया, उस जो फिनोमिना आप लोगों ने नया दरियाफ्त किया। अभी हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे कि हमें कहाँ-कहाँ थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई हैं, हम लोगों ने उसे सॉल्व करने के लिए क्या कुछ किया, और एप्लीकेशंस जो हम लोग खुद यूज़ करते हैं इंटेंशनली थर्मल एक्सपेंशन को। तो हम लोग सबसे पहले 3 एप्लीकेशंस देखते हैं एंड देन हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ चलते हैं। तो एप्लीकेशंस मैंने तीनों वो उठाई हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। सबसे पहले बाय मेटालिक स्ट्रिप। अब ये बेसिकली है क्या चीज़, ये असल में होता ये है कि आप लोग ना 2 डिफरेंट किस्म के मेटल्स को ऊपर-नीचे इस तरह बाइंड कर देते हो, इस तरह, ठीक है। एंड आप लोग नीचे वो वाला मेटल रखते हो जिसने ज़्यादा एक्सपैंड करना होता है, क्योंकि हर मेटल की थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट है। तो आप लोग अगर एक स्पेसिफिक हीट प्रोवाइड करोगे, यानी एक ख़ास किस्म की हीट, स्पेसिफिक हीट नहीं, एक आप लोग मखसूस हीट आप लोग प्रोवाइड करोगे उसको, तो ये ज़्यादा एक्सपैंड करता हो नीचे वाला, और ये ऊपर वाला जो है वो कम एक्सपैंड करता हो। ये यूजेज के हिसाब से आप लोग, अगर आप लोगों ने यूज़ उस तरीके से करना है कि नीचे वाला कम बेंड करे, तो यानी आप लोग एक हिसाब से रखते हो। तो अभी मैं वो करने लगी हूँ कि नीचे वाला ज़्यादा एक्सपैंड करेगा और ऊपर वाला कम एक्सपैंड करेगा। तो आप लोग, मैं एक सर्किट बनाती हूँ जहाँ पे हम लोग इस बायोमेटालिक स्ट्रिप को यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से फिर हम लोग इसको समझते हैं। अच्छा, ये मैंने बना दिया एक सर्किट। अब ये लाइट तभी चलेगी जब ये बायोमेटालिक स्ट्रिप यहाँ से बंद होगी। तो हम लोगों ने इस बायोमेटालिक स्ट्रिप को यहाँ से बंद करना है। अब मैं इसको यहाँ से हीट अप करती हूँ, ठीक है। मैंने इस बायोमेटालिक स्ट्रिप को यहाँ से हीट प्रोवाइड किया थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू हीटर, जिस भी तरीके से, तो मैंने इसको यहाँ से हीट प्रोवाइड की। अब जो मैंने ब्लू वाली स्ट्रिप रखी थी ना, वो ज़्यादा एक्सपैंड करती थी, और जो रेड वाली स्ट्रिप थी वो कम एक्सपैंड करती थी। मैं यहाँ पे इसको जूम इन करके बनाऊँ, ये मैंने हीट प्रोवाइड किया, ब्लू वाली ज़्यादा एक्सपैंड करती है, रेड वाली कम। पर मसला ये है कि अगर ब्लू वाली आगे निकलेगी ना, तो रेड वाली इसको यहाँ से रोक रही है, क्योंकि दोनों बाइंड हुई हुई हैं। अब ये नहीं हो सकता कि ब्लू वाली यहाँ से ज़्यादा लंबी हो जाए और रेड वाली थोड़ी कम लंबी हो जाए। तो अब होगा ये कि ये दोनों बेंड करेंगे, ये दोनों यूँ करके यूँ बेंड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बनाऊँ रेड वाली का सर्कल, रेड वाली अगर बेंड हो, तो रेड वाली यूँ करके बेंड हो, यानी इस जगह पे रेड वाली यूँ करके बेंड हो। एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक द सर्कल ऑफ द ब्लू वन, क्योंकि ब्लू वन उसके बाहर वाली तरफ बाइंड हुई हुई है ना। ये सर्कल थोड़ा सा रफ सा बना, मैं बस आइडिया देना चाह रही थी कि जो ब्लू वाला सर्कल है, क्योंकि दोनों बेंड होंगी तो इनकी हालत कुछ इस तरह हो जाएगी, इस तरह। अब ये दोनों ऊपर नीचे बाइंड हुई हुई हैं, ठीक है। अब ये दोनों बेंड की हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि ब्लू वाली इसमें ज़्यादा एक्सपेंड हुई है, क्योंकि ब्लू वाली का जो हम लोगों ने इमेजिनरी सर्कल बनाया था ना, इमेजिनरी, उसका डायामीटर रेड वाले के इमेजिनरी सर्कल से बड़ा था। तो इसका मतलब है वो ज़्यादा एक्सपेंड हुई है, उसकी एक्सपेंशन रेड वाली की एक्सपेंशन की निस्बत ज़्यादा हुई है। तो दोनों ही बेंड की हैं, एक ही डायरेक्शन में बेंड की हैं, लेकिन ब्लू वाली की एक्सपेंशन ज़्यादा हुई। अब आप लोग कहो भाई एक की एक्सपेंशन ज़्यादा ही क्यों रखनी थी, एक ही जितनी रखते। अगर मैं इन दोनों की एक्सपेंशन एक ही जितनी रख देती ना, तो ये एक ही जितने इस तरह करके लंबा हो जाता और ये बेंड ना करते। जबकि इस सर्किट में मुझे इन दोनों को यूँ करके बेंड करवाना, ठीक है। अब ब्लू वाली की अगर एक्सपेंशन ज़्यादा होगी तो ये इस साइड बेंड करेगा, इस साइड। और अगर रेड वाले की एक्सपेंशन ज़्यादा होगी, ताकि रेड वाला अपना सर्कल का डायमीटर बड़ा कर सके, वो इस तरफ एक्सपेंड हो जाएगा। तो सर्किट तो मैंने इस तरफ बंद कराना है, तो इस हिसाब से मैंने ब्लू वाले इस तरह मेटल रखा है जिसकी एक्सपेंशन ज़्यादा होनी चाहिए, और फिर ये बेंड करके यूँ करके सर्किट कंप्लीट करेगा एंड मेरा जो बल्ब है वो रोशन होगा।
ठीक है? तो ये होता है बायमेटालिक स्ट्रिप का यूज़। अब जो 1-2 जो हम लोग एक ही मैं बताती हूँ, जो हम लोग डेली लाइफ़ में यूज़ करते हैं, इस तरह इस्त्री। आप लोगों ने कभी आयरन देखी हो, यूज़ की हो, तो आप लोग कभी आयरन को एक ख़ास नंबर पे जाके सेट कर दें, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसके ऊपर नंबर्स होते हैं। तो अगर आप उसको 3 नंबर पे सेट कर देते हैं, तो थोड़ी देर बाद जो आयरन के ऊपर की एक लाइट होती है ना, छोटी-सी रेड कलर की, वो बंद हो जाती है। तो वो बंद किस लिए होती है? या अगर वो पहले की बंद थी तो वो जल जाती है, या डिफरेंट होता है डिफरेंट आयरन्स में। तो अगर वो पहले की जल रही थी ना, तो आपने 3 पे सेट किया है और थोड़ी देर बाद वो बंद हो गई। अब इसका मतलब क्या है कि आपका जो नंबर है 3, जिस पे आपने सेट की हुई है, इसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर था वो रीच हो चुका है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर इस नंबर के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। लाइक मैंने आयरन का नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूँ होता है ना, मैंने इस 3 के ऊपर उसको सेट किया और उस वक़्त मेरी बत्ती जल रही थी। मैं इस्त्री कर रही हूँ कपड़े और थोड़ी देर बाद वो बत्ती बंद हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है कि हाईएस्ट टेम्परेचर रीच हो चुका है। जितने हम लोग अब वो होता क्या है कि हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है ना, उसके हिसाब से इस बायमेटालिक स्ट्रिप को इसके अंदर रखा जाता है इस्त्री के अंदर। जब वो हाईएस्ट टेम्परेचर रीच होता है ना, तो वो हाईएस्ट टेम्परेचर इतना होता है कि वो इस बायमेटालिक स्ट्रिप को बेंड करके इस सर्किट को बंद करा देता है। और ये जो बत्ती होती है ना, ये पहले जल रही थी, पहले सर्किट बंद थी और उसने इसे यूँ इस तरफ से बेंड करा के इस सर्किट को ओपन कर दिया एंड वो बत्ती बंद हो गई। तो आप लोगों को एक इशारा मिल जाता है इसके थ्रू कि जो आप लोगों की इस्त्री है वो हाईएस्ट टेम्परेचर पे अपने पहुँच चुकी है। अब या तो नंबर इंक्रीज़ करो या इस तरह आप लोगों ने सेट करना है। तो ये बस एक डेली लाइफ एग्जांपल थी कि बायोमेटालिक स्ट्रिप इस तरह मशीन्स के अंदर यूज़ होती है कि अगर पहले बत्ती बंद थी या जल रही थी तो वो ऑपोजिट चली जाती है। आप लोगों को एक इशारा देने के लिए कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर था ना, उसके थ्रू बायोमेटालिक स्ट्रिप जो होती है वो सर्किट को ओपन या क्लोज़ कर देती है और आप लोगों को एक इशारा मिल जाता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर रीच हो चुका है। तो ये तो हमारी थी पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास है मेटल टायर्स जो आप लोग लगाते हैं ओवर अ वुडन टायर। तो आप लोगों के जो पुराने ज़माने में और आप लोगों की कार्ट्स होती थी, लकड़ी की कार्ट्स, एंड वहाँ पे आप लोगों के पास वुड का एक पहिया होता था, ठीक है? कार्ड्स के अंदर इस तरह के पहिए होते थे और ये ना छोटी-छोटी लकड़ी के टुकड़ियों से बने होते थे। छोटे-छोटे लकड़ी के टुकड़े जोड़ के एक पहिया बनाया जाता था। अब मसला ये था कि आप लोग इस पहिए के अंदर स्क्रू तो लगा नहीं सकते थे क्योंकि अगर आप लोग स्क्रू लगाते फ़र्ज़ करें, तो वो उभर-उभर सा जाता और पहिया कार्ट चलते ठक, 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 ठक वो रोड के ऊपर सारा हिलता-जुलता। तो इसकी वज़ह से स्क्रू तो नहीं लगा सकते थे। तो हम लोगों ने इसको जोड़ना था और हम लोगों ने सोचा कि इसके ऊपर हम लोग एक मेटल का टायर लगा देते हैं, ठीक है? मेटल का टायर अब इस तरह का लगाना था कि वो लूज़ ना हो, वरना वो तो उतर के गिर जाएगा। तो हम लोगों ने बिल्कुल इसी के साइज़ का एक मेटल का टायर लिया, ठीक है? बिल्कुल इसी के साइज़ का, थोड़ा-सा भी खुला नहीं, थोड़ा-सा भी कम नहीं। एंड देन हम लोगों ने इसे हीट अप किया। हीट की वज़ह से एक्सपैंड हो गया, ठीक है? एक्सपैंड अब ये टेम्परेरी था, जैसे ही इसकी हीट खत्म होगी वापस रिलैक्स हो जाएगा। तो ये एक्सपैंड थोड़ा-सा कर गया, हम लोगों ने इसे उसके टायर के ऊपर रख दिया एंड देन हम लोगों ने इसे ठंडे पानी में डाल दिया। जैसे ही कूल हुआ उसके ऊपर फिक्स हो गया उस टायर के ऊपर। ये उसकी एक इमेज है किस तरह मेटल टायर को टाइटली उसके ऊपर लगा दिया गया। तो ये था हमारी दूसरी एप्लीकेशन। तीसरी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। दैट इज़ हमारे थर्मामीटर्स। हम लोग थर्मामीटर्स के अंदर मर्क्यूरी को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हुए देखते हैं। वो भी इसीलिए होता है कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है या ज़्यादा होता है। तो जब मर्करी का टेम्परेचर कम होता है, ज़्यादा होता है, तो वो एक्सपैंड और रिलैक्स होता है। अगर तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा मर्करी का, तो वो एक ख़ास उससे ख़ास प्रोपोर्शन से वो ज़्यादा हो जाती है मर्करी, ठीक है? मर्करी का लेवल हाई हो जाता है। और अगर उसे कूल डाउन किया जाए, तो वो एक ख़ास प्रोपोर्शन से कम हो जाती है, ठीक है? तो ये भी थर्मल एक्सपेंशन की ऑफ लिक्विड्स एक एप्लीकेशन थी। अब हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ। अब जो एक प्रॉब्लम नज़र आई साइंसदानों को, वो ये हुआ कि आपके जो रेलवे ट्रैक्स थे ट्रेन के लिए जो बनाए गए थे विद मेटल, वो इस तरह बेंड कर गए और अगर इस तरह बेंडेड रेलवे ट्रैक के ऊपर ट्रेन चलेगी तो वो पटरी से नीचे उतर जाएगी। तो हम लोगों ने अब इसका सॉल्यूशन करना था कि ये इतना ज़्यादा बेंड क्यों हो रहा है। तो इसे जब सोचा गया इसके ऊपर, तो हमें पता चला कि जब तेज़ गर्मी होती है तो ये इस तरह बेंड कर जाते हैं और जब सर्दी होती है तो ये वापस सीधे होने की कोशिश करते हैं। तो जब ये गर्मी में बेंड करते देखे गए तो पता चला कि ये जो मेटल है ये तेज़ धूप के अंदर एक्सपैंड कर जाता है क्योंकि इसे हीट मिलती है और चूँकि इसे आगे पीछे से रास्ता नहीं मिलता तो ये इस तरह बेंड करके अपनी एक्सपेंशन को पूरा करता है। जैसे मैंने बोला, ये सर्कल का डायमीटर बड़ा होता है तो ये उस तरह बेंड करके अपनी एक्सपेंशन को पूरा करता है क्योंकि एक्सपैंड तो इसने होना है, आगे से रोकोगे पीछे से रोकोगे तो यूँ करके बेंड कर जाएगा। अब इसलिए ताकि अब ये बेंड ना करे, फिर एक तरीका इख्तियार किया गया कि जो रेलवे ट्रैक्स थे ना आपके,
हर छोटे से मेटल के पीस के बाद एक छोटा-सा फासला रखा गया ताकि धूप के अंदर जब ये एक्सपैंड हों तो ये इस तरफ आएँ, ये बेंड ना हों। क्योंकि जब इनके पास इस तरफ रास्ता होगा तो ये ज़्यादा आसान है वो इस तरफ आ जाएँगे। तो अब की जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं, जो रेलवे लाइन्स होती हैं, उनके अंदर हर मेटल के पीस के बाद इस तरह थोड़ा-सा फासला रखा जाता है दोनों तरफ, ताकि एक्सपेंशन के वक़्त कोई मसला ना हो। तो ये हम लोगों ने पहला अपना मसला हल किया। पहला हमारा कॉन्सिक्वेंस था एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन का हमारी रियल लाइफ के अंदर। तो हमारा कॉन्सिक्वेंस नंबर 1 था बकलिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। हमारा दूसरा कॉन्सिक्वेंस आ जाता है ब्रिजेस के अंदर, मेटल ब्रिजेस के अंदर। मेटल के जब ब्रिज बनाए गए तो देखा गया कि वो भी बेंड कर रहे हैं। तो मेटल के ब्रिजेस हों या कंक्रीट के ब्रिजेस हों, जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती थी, तो उनकी हालत कुछ इस तरह जाती थी, टूट जाते थे, बेंड कर जाते थे। तो इसके लिए उनके दरमियान में लगाए गए कुछ जॉइंट्स, कुछ इस तरह या 2 से 3 इंचेस के लंबे आपके पास जॉइंट्स होते थे टीथ लाइक। तो इनसे आपके ऊपर से टायर आराम से गुजर जाते हैं गाड़ी के, और टायर नीचे गिरने का खतरा नहीं, लाइक इतना फासले से टायर के नीचे उतर जाने का खतरा नहीं है, इसके ऊपर से गुजर जाता है और ये टीथ लाइक है, ठीक है। जब भी आपकी कभी एक्सपेंशन होगी तो ये टीथ इस तरह टोटली बंद हो जाएँगे। आपके अगर कंक्रीट के ब्रिज या उसके अंदर कोई एक्सपेंशन हुई, तो इधर से ये रेड वाले टीथ एंड ये ग्रीन वाला है, ठीक है? तो ये आपस में बिल्कुल बंद हो जाएँगे, रेड और ग्रीन वाले। और जब कॉन्ट्रैक्शन होगी इन विंटर्स, तो ये जो ग्रीन वाला है ये थोड़ा-सा उससे पीछे चला जाएगा, इस तरह। तो टायर्स को दोनों हालतों में कोई खतरा नहीं, पर ब्रिज बेंड नहीं होगा, वो एक्सपैंड इस तरफ आ जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट उस तरफ। अब ब्रिज की चूँकि लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है, तो इसमें एक्सपेंशन भी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो इसलिए 2 से 3 इंचेस का फासला छोड़ा है। 2 से 3 इंचेस समर्स में ब्रिज एक्सपैंड कर जाते हैं एंड विंटर्स में वापस कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो ये इन टीथ का फ़ायदा था। ये हमारा दूसरा कॉन्सिक्वेंस था, यानी हमें प्रॉब्लम नज़र आई और उसके बाद हम लोगों ने सॉल्यूशन के लिए इस फिनोमेना को यूज़ किया, इसे हम लोग कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। तो अब हम लोग तीसरा कॉन्सिक्वेंस देखते हैं। तीसरा कॉन्सिक्वेंस हमें प्रॉब्लम नज़र आया हमारी पावर लाइन्स के अंदर, वो जो होती हैं हमारे पास बिजली की तारें। तो हुआ ये कि उनको बनाया गया था इस तरह से, एक खंभे के साथ इस तरह एंड दूसरे खंभे के साथ इस तरह। ये तो बना दिया गया। जब हमारे पास आ गई विंटर्स, ठीक है? तो ये खिंची, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी कम हुई। ये वायर है, ऑफ कोर्स इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तो इसके अंदर भी होनी है। तो विंटर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई, ये दोनों तरफ से खींची और ये बीच से टूट गई। जब ये देखा गया तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के फिनोमेना के ऊपर एक काम किया गया। काम ये किया गया कि एक स्पेसिफिक हम लोगों ने एरिया दिया फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, और हम लोगों ने इसे थोड़ा-सा यूँ करके सैग कर दिया, लाइक लटका दिया। अब ये समय में थोड़ा एक्सपैंड करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है? बट इतना नीचे नहीं कि ज़मीन के साथ टच हो, हाँ, इसका ख़्याल रखा गया। और विंटर्स में ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पर इतना कॉन्ट्रैक्ट ना करे, इतना टाइट ना हो जाए कि ये टूट जाए। तो ये हम लोगों ने सैग कर दिया, सैग यानी थोड़ा-सा लटका देना एंड स्नैप यानी सीधा हो जाना। तो ये हम हमारे 3 कॉन्सिक्वेंसेस हो गए एंड तीनों प्रॉब्लम्स हो गई, 3 एप्लीकेशंस हो गए, तीनों कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। इन तीनों को एनालाइज़ करते हैं और आज के इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो आज के वाला चलो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।